चलिए आज देखते हैं हम आज किस तरह से प्लान करते हैं। अगर मैं देखूँ ना तो ये ट्रेंड लाइन ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मार्केट जिस हिसाब से फ्लैट ओपन हुआ है ना, तो ये जो ट्रेंड लाइन है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करके सभी को ट्रैप करके नीचे आएगा। ठीक है, हम ये ट्रेंड लाइन तो मार्क किए, लेकिन हम इस पर तभी ट्रेड करेंगे जब सिंगल मिनट का कैंडल इस पर क्लोज करके हाई ब्रेक करेगा। ठीक है, वो भी बुलिश कैंडल, अदरवाइज हम यहाँ पे प्लान नहीं करेंगे। और एक जो रजिस्टेंस है ना 24,500 24,457 का, वो बहुत इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे। हम यहाँ पे देखेंगे, अगर हमें एज सच एस यहाँ पे कुछ भी बियरिश दिखता है तो हम यहाँ पे प्लान करेंगे। ठीक है, एटलीस्ट ना मार्केट यहाँ तक तो आ ही सकता है 24,900 तक। ठीक है, 24,900 है, 24,900 तक, हाँ 24,900 तक है, 24,875 तक आ सकता है मार्केट। या दो टारगेट हमें दिख रहे हैं, हम यहाँ पे उसी हिसाब से प्लान करेंगे। देखते हैं धीरे धीरे मार्केट क्या करता है, किस हिसाब से रिएक्ट करता है, हम उसी हिसाब से प्लान करेंगे। देखिए सिंगल मिनट कैंडल क्लोज नहीं किया इसके ऊपर, तो हम यहाँ पे अपसाइड के लिए प्लान नहीं किया। ठीक है, यहाँ पे बहुत लोगों ने ट्रैप किया होगा मार्केट ने, जो भी यहाँ पे होंगे वहाँ पे मार्केट ने ट्रैप किया। अब देखिए यहाँ से ना एक मोमेंटम आ सकता है डाउन साइड के लिए। ठीक है, ये जो कैंडल आ रही है ना, ये एक हमें यहाँ तक का टारगेट दे सकती है। चलिए हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं ट्रेड। ठीक है, अभी तो थोड़ा सा बाइंग प्राइस थोड़ा सा नीचे है, तो हम यहाँ पे प्लान करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा एक मिनट, ये हाँ अभी 129 पे हमारी एंट्री है और 125 हमारा एस एल है। सिर्फ 5-6 पॉइंट का एस एल है। ठीक है, 5-6 पॉइंट के एस एल के साथ हम यहाँ पे प्लान कर रहे हैं, उससे ज़्यादा हम यहाँ पे एस एल नहीं लेने वाले हैं। ठीक है, देखिए मार्केट में ना आप कब सस्टेन करेंगे पता है, जब आप ना छोटे छोटे एसएल पे काम करेंगे। जब आप छोटे छोटे एसएल पे काम करना सीख जाएंगे ना, तो फिर आपका जो माइंडसेट है ना वो रिस्क एंड रिवार्ड पे ध्यान देगा। ठीक है, जब आप रिस्क एंड रिवार्ड पे ध्यान देंगे तो आप डिसिप्लिन आएगा, डिसिप्लिन आएंगे तो आप यहाँ पे से प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। जो भी ये सोचता है हम ऑप्शन बायर प्रॉफिट नहीं करते, तो वो गलत है। आप ऑप्शन सेलिंग करें या बाइंग करें, अगर आपके पास डिसिप्लिन नहीं है तो आप वहाँ पे लॉस करेंगे। हाँ मैं ये मानता हूँ कि ऑप्शन बाइंग थोड़ा सा टफ है। ठीक है, लेकिन वो टफ तब है जब आपको वहाँ पे चीज़ें आप समझ नहीं पाएंगे। अगर आप टाइम के साथ यहाँ पे समय देंगे तो आप छोटे पैसे से यहाँ पे बड़ा पैसा कमा सकते हैं। तो सिर्फ एक ही जगह है, वो है ऑप्शन बाइंग। ठीक है, और ऑप्शन सेलिंग में आप बड़े पैसे नहीं कमा पाएंगे जब तक आपके पास बहुत बड़ा कैपिटल ना हो। तो यहाँ पे छोटे कैपिटल के साथ हम अच्छे पैसे यहाँ पे कमा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारी ये एंट्री जहाँ पे हुई है ना, उसके अगेंस्ट ना हमारा जो टारगेट है वो 20 पॉइंट का है। हमारी जो लॉस है वो सिर्फ 6 से 7 पॉइंट है, 6 पॉइंट है, 6 पॉइंट का हमारा जो एस एल है। ठीक है, तो फिर हमें यहाँ पे घबराना नहीं है, क्योंकि अगर मुझे टारगेट मिलेगा ना तो यहाँ पे 1:2 का मिलेगा, 3 का मिलेगा। तो हमें यहाँ पे घबराना नहीं है। यहाँ पे हमारा लॉस होगा तो सिर्फ 300 रुपये का लॉस होगा, मैक्सिमम 300 रुपये का यहाँ पे लॉस होने वाला है, 350 का। उससे ज़्यादा हमारा यहाँ पे लॉस नहीं होने वाला है। ठीक है, जो हम देखिए एक लॉट से मैं कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए जब तक मार्केट ना मुझे अच्छे से समझ में नहीं आ जाता, जब से मार्केट अच्छे से बिहेव नहीं करता ना, तब तक हम यहाँ पे छोटे कैपिटल से यहाँ पे प्लान करेंगे। अब जब मार्केट ट्रेंडिंग रहेगा तो फिर हम यहाँ पे बड़े कैपिटल डिप्लॉय करके अच्छे से हम ट्रेड करेंगे। ठीक है, अभी इससे मैं तीन लॉट से कर रहा था, लेकिन अभी मैं फिर से सिंगल लॉट पे आया। देखिए मार्केट को बिहेवियर के समझो, मार्केट के बिहेवियर को जब हम समझेंगे तब हम वहाँ पे अच्छे प्लान कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे जो हमारी एंट्री हुई ना बहुत ही परफेक्ट एंट्री हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे ना ये जो इनडिसाइडेड कैंडल बनी है ना पहले 5 मिनट की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका लो सब मार करके रिस्क कर लेंगे, लेकिन मैंने क्या किया है, इसका लो नहीं, इसकी जो बॉडी की क्लोजिंग है वहाँ पे जो है हमारा एस एल है, सिर्फ 5 पॉइंट का एस एल है, सिर्फ और सिर्फ 5 पॉइंट का एस एल है। उसके अगेंस्ट हम यहाँ से 10 पॉइंट तो हम लेके जाएंगे। ठीक है, अगर हमारा टारगेट देखें तो हमारे यहाँ पे 15 पॉइंट का टारगेट दिख रहा है, हमें सीधा इजीली टारगेट दिख रहा है। और जो हमारा एस एल है वो सिर्फ 6 पॉइंट का है। ठीक है, 5 से 6 पॉइंट का हम एस एल लेके जाएंगे। ठीक है, अभी अगर देखें ना तो 1:1 हमें यहाँ पे इजीली मिल रहा है। देखिए मैं जो भी ट्रेड लेता हूँ ना वो परफेक्ट एनालिसिस के साथ लेता हूँ। देखिए यहाँ पे ना इंडेक्स में देखा जाए ना तो हम वहाँ पे 20 पॉइंट इंडेक्स में मिल चुके हैं, लेकिन एज अ ऑप्शन बायर जैसे मैंने आपको बताया थोड़ा सा टफ है। वही यही टफ है कि जो थीटा डी के है। ठीक है, जब गामा थीटा डी के अपने अगेंस्ट जाता है ना तो फिर हम क्या करते हैं, एज ऑप्शन बायर हमें यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत फेस करना पड़ता है। लेकिन हम क्या करेंगे, हम एज अ डिसिप्लिन ट्रेडर है, तो हमें यहाँ पे एक ही चीज़ फॉलो करना है, वो है स्टॉप लॉस। ठीक है, स्टॉप लॉस हमें कहाँ पे लेना है और हमें स्टॉप लॉस के बाद बंद करना है, हमें यही चीज़ पे ध्यान देना है। बाकी हमें कुछ भी नहीं सोचना है कि प्रॉफिट होता है लॉस होता है, प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। देखिए आज जिस हिसाब से ना मार्केट की ओपनिंग हुई ना, आज हमें बड़े मूव्स नहीं मिलेंगे।
सच बता रहा हूँ, आज बड़े मूव्स हमें यहाँ पे नहीं मिल सकते। आज हमें 2 भी 10-15 पॉइंट मिलता है, हम उसको लेके निकल जाएंगे, क्योंकि ना आज जो ओपनिंग हुई मार्केट ना वो बहुत फ्लैट, अभी मार्केट थोड़ा कंफ्यूज है। सेकंड हाफ में मे भी मूव आ जाए, लेकिन फर्स्ट हाफ में ना उतना बड़ा मूव नहीं आने वाला है। अभी मार्केट क्या है ना, कंफ्यूज है। मार्केट कंफ्यूज इस वजह से है क्योंकि मार्केट को ना अभी कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है मार्केट में न्यूज़ का, या फिर कोई चीज़ें जो हो मार्केट जिस वजह से रिएक्ट करे, ऐसा वैसा कुछ नहीं दिख रहा है। अगर देखें ना, अभी तो फ़िलहाल हमें 100-200 रुपये का लॉस चल रहा है, तो कोई बात नहीं, इतना लॉस हम बेयर कर सकते हैं। हमारा 350 का एसएल है, हम 350 रुपये लेके यहाँ पे एग्जिट कर जाएंगे, ठीक है। बहुत छोटा सा एसएल है, बहुत ही छोटा सा एसएल है। अब देखिए, अब बहुत लोग सोचेंगे ना आप एक लॉट सिर्फ 2000-3000 बनाइए, तो मेरे भाई मैं एक लॉट से 2000-3000 रुपये नहीं बनाता, मैं सिर्फ स्कैल्प करता हूँ, छोटे छोटे स्कैल्प करता हूँ। जिस दिन मुझे बड़े यहाँ पे टारगेट दिखेंगे, बड़े मूव दिखेगा, उस दिन मेरा कैपिटल भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो फिर मैं एज अ ऑप्शन बायर, देखिए आप डेली ट्रेड करके पैसे नहीं बना सकते, ठीक है। तो आपको समझना पड़ेगा मार्केट में कब पैसा लगाना है, कब नहीं लगाना है। देखिए हम टारगेट इंडेक्स ना हमारे हमारे ना हमारी तरफ ही आ रहा है, ठीक है। इंडेक्स जहाँ हमने सोचा था, देखिए ये हमारा टारगेट दिख रहा है, ये टारगेट मुझे दिख रहा है क्लियरली। मार्केट यहाँ तक ना रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है, ठीक है। इसके बाद मार्केट ऊपर जाए तो हमें दिक्कत नहीं। अभी देखेंगे ना 700-800 का रुपये का प्रॉफिट चल रहा है, 600-700 का, तो अभी हमारे दिक्कत वाली कोई बात नहीं। अभी ये हाई ब्रेक करेगा ना तो एक मोमेंटम अपसाइड का हमें देखने को मिल सकता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे सिंपल चीज़ें फॉलो करेंगे। हम सिंपल चीज़ें क्या फॉलो कर सकते हैं, हम फॉलो यही करेंगे कि हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। हम वेट करेंगे, वेट करके हम यहाँ पे देखेंगे मार्केट क्या और किस तरह से बिहेव कर रहा है, प्रॉफिट होता है लॉस होता है, जो भी होता है हम यहाँ पे हम फेस करने वाले हैं, ठीक है। अगर यहाँ तक आता है ना तो हमें यहाँ 1200-1300 रुपये का प्रॉफिट दिख जाएगा, ठीक है। अगर 1200-1300 रुपये का प्रॉफिट दिखता है तो वो अपने लिए आज के लिए डन फॉर द डे रहेगा। और अगर हमारा यहाँ पे ना ये जो लेवल है ना, ये लेवल अगर ब्रेक डाउन करके ना हम यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रेल कर देंगे, ठीक है। एटलीस्ट हम 10 पॉइंट पे ट्रेल करेंगे, ताकि हम यहाँ से 10 पॉइंट एटलीस्ट लेके जाएं। देखिए मैं पैसे के पीछे नहीं, मैं पॉइंट्स के पीछे भागता हूँ। जिस दिन ना, हाँ मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ, जब जब भी आप पैसे के पीछे भागेंगे ना, आप यहाँ पे लॉस करने वाले हैं। आप सिर्फ और सिर्फ पॉइंट को देखिए, ठीक है। पैसा तो अपने आप बन जाएगा मेरे भाई। जब आप पॉइंट्स में बात करेंगे ना, पॉइंट्स देखेंगे, अगर आप वो परसेंटेज, जो बहुत लोग होते हैं परसेंटेज देखते हैं ना, परसेंटेज मत देखिए, सिर्फ पॉइंट देखिए, ठीक है। पॉइंट्स अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आप बहुत अच्छे से आप समझ पाएंगे। अगर निफ्टी बैंक में दिखाऊँ आपको, तो निफ्टी बैंक भी ना यहाँ से ना थोड़ा सा नीचे ये सपोर्ट है। निफ्टी बैंक ना यहाँ पे सपोर्ट कर सकता है, अगर ठीक है, अगर निफ्टी बैंक यहाँ पे आता है ना तो यहीं से निफ्टी बैंक ऊपर जा सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ तक रेंज है निफ्टी बैंक के पास, तो निफ्टी बैंक यहाँ तक आता है तो हमें हमारा टारगेट मिल जाएगा ईजिली, ठीक है। तो हमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, हमें हमारा टारगेट यहाँ पे मिल सकता है, ठीक। लेकिन अब देखिए हमारा टारगेट जो है ना इंडेक्स में अगर देखें ना, तो वो एग्जैक्टली आ चुका है, हमें 23 पॉइंट यहाँ पे इंडेक्स में मिल चुके हैं। लेकिन एज अ ऑप्शन बायर मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ, मैं यहाँ पे ये चीज़ देख रहा हूँ कि हम यहाँ पे बड़े टारगेट कैसे अचीव करें। लेकिन जिस हिसाब से मार्केट में मोमेंटम है ना, मुझे नहीं लगता है यहाँ पे बहुत बड़ा टारगेट देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा अपने आप को रोकेंगे, ठीक है। हम थोड़ा सा अपने आप को रोकेंगे। अगर हमें कुछ फर्दर मूव दिखता है तो फिर हम यहाँ पे इसको ट्रेल करके हम बुक करेंगे, अदरवाइज नहीं। अगर मैं इसको देखूँ तो 900 पे ओवाइस ना 1 करोड़ है, और उसके अगेंस्ट ऊपर जाने का चांसेस यहाँ पे ना ज़्यादा है। 900 पे ना अच्छे ओवाइस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ना 10-15 पॉइंट नीचे आ सकता है, 900 के 985, 24,885, 24,875 तक इतना ही आएगा, इससे ज़्यादा नहीं जा सकता है जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि 24,850 पे ना अच्छे खासे ओवाइस हैं, ठीक है, ओवाइस बिल्डअप है। तो यहाँ से मार्केट ना हमारे अगर अगेंस्ट भी जाता है ना, तो हम यहाँ से अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे लॉस नहीं लेंगे अब, ठीक है। अब हम यहाँ पे लॉस, बहुत बड़ा लॉस नहीं लेंगे, हम यहाँ पे छोटा सा लॉस लेंगे, वो भी 1-2 पॉइंट का। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए हमारे टारगेट हमारे सामने है, और जो हमने सोचा था एग्जैक्टली मार्केट उसी हिसाब से चल रहा है। देखिए जो एनालिसिस है, अब यहाँ पे देखेंगे ना तो हमें यहाँ पे ईजिली 142 143 चल रहा है। हमें यहाँ पे ना हमारे 129 पे हमें यहाँ पे 13-14 पॉइंट हमें मिल रहे हैं, ठीक है। 13-14 पॉइंट हमें यहाँ पे मिल रहे हैं, जो अपना टारगेट है वो 15 पॉइंट है, ठीक है। तो हम थोड़ा सा अपने आप को होल्ड करेंगे, एटलीस्ट टारगेट तक वेट करेंगे। 1-2 कैंडल देखूंगा सिर्फ, अगर 1-2 कैंडल में मूव आता है तो ठीक है, अदरवाइज मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे 137.8 का यहाँ पे मैं ऐसे लगाऊंगा, ठीक है। क्योंकि मार्केट यहाँ से ना अपसाइड जा सकता है, क्योंकि ये जो है ना, ये लेवल है ना, ये लेवल
इंडेक्स में हमारा टारगेट ऑलरेडी हमें मिल चुका है, लेकिन प्रीमियम में उस हिसाब से मोमेंटम नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखिए मार्केट से लड़ेंगे नहीं। अगर मार्केट हमें यहाँ पे टारगेट हमारा नहीं देता है तो फिर हम अपने आप को यहाँ पे बैक करेंगे इन द सेंस कैसे करेंगे, हम यहाँ पे जो भी मिलता है हम उसको बुक करके हमें एग्ज़िट कर जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होता है। और हम यहाँ पे प्राइस आ रही है नीचे, देखते हैं। चलिए अब मैं ना इसको यहाँ पे ट्रेलिंग एसएल लगा देता हूँ। मैं अपने फ़ोन में रखता हूँ इसको यहाँ पे 138 का, क्योंकि देखिए अभी मुझे ना डर नहीं लगा। डर इस बात का है क्योंकि मार्केट यहाँ से रिवर्स कर सकता है, क्योंकि मार्केट ना अपने बाइंग जोन में आ चुका है। ठीक है, जहाँ से बायर्स आएंगे, अगर मैं दिखाऊँ आपको तो यही जोन है, यहाँ से बायर्स आ सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट का ट्रैप भी करना होगा ना, कि जिसको भी यहाँ पे मार्केट को ट्रैप करना होगा थोड़ा सा नीचे जाके फिर से ऊपर जा सकता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसीलिए थोड़ा सेफ प्ले करेंगे। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा ट्रेलिंग ऐसे लगाऊंगा, क्योंकि ऑलमोस्ट हमारा टारगेट आ चुका है। ठीक है, जब टारगेट आपका ऑलमोस्ट मेरा आ चुका है, 1-2 पॉइंट से मेरा टारगेट छूट रहा है, 1 पॉइंट से, सिर्फ और सिर्फ 1 पॉइंट से, तो मैं यहाँ पे ना फर्दर मूव एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ ज़्यादा, कि यहाँ से बहुत बड़ा मूव आएगा। तो मैं यहाँ पे अपने आप को एक चीज़ करता हूँ, मैं यहाँ पे कट करता हूँ इसको। ठीक है, मैंने पोजीशन को यहाँ पे कट कर दिया है। अगर देखें ना तो हमें यहाँ पे 800 रुपये का प्रॉफिट है। ठीक है, तो 800 का प्रॉफिट है, और आज हम डन फॉर द डे करते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। फिर भी हमने आज 11 पॉइंट बुक किए यहाँ पे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक है।